अब जो 8, 9 करियर्स और रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटीज हैं वो सारी मैं सेकंड पार्ट में डालूंगी, सो मेक श्योर यू वॉच दिस एंड द सेकंड पार्ट। उसके बाद 8 की शेप से पहले मैं एक ट्रेट बता देती हूँ। अगर आपका मूलांक 8 है तो नीचे जाके कमेंट करके बताओ आपके अपने पापा से कैसी बनती है, नहीं बनती होगी। पापा घर के सारे सिबलिंग्स को लाइक करते होंगे, आपको नहीं लाइक करते होंगे, या घर के अंदर ऐसी फीलिंग आई होगी कि मैं अलग हूँ भाई सबसे, मैं इस घर को बिलोंग, मैं अडॉप्टेड हूँ। 8 इज अ वेरी अलूफ नंबर। 8 एडजस्ट नहीं कर पाता बहुत जल्दी नए दोस्त नहीं बनते, बहुत जल्दी रिलेशनशिप में, बहुत जल्दी शादी नहीं होती, हर चीज़ डिलेड होती है पर अच्छी होती है। उसके बाद 8 की शेप बैलेंस, ऊपर जितना नीचे उतना इन्फिनिटी। लॉन्ग टर्म चीज़ें, शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं करनी, कैजुअल नहीं करना, है तो पूरा है नहीं तो नहीं है। एक दूसरे का वेट उठा लेते हैं, अमीर है तो गरीब की हेल्प करेगा, गरीब है तो अमीर के अंडर रिस्पेक्टफुली काम करेगा, गाली नहीं निकालेगा कभी। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोनों स्फेयर्स ऑफ लाइफ, अगर हम ऊपर वाले को पर्सनल ले लें, सेकंड वाले को करियर ले लें, दोनों को साथ में बैलेंस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती है। 8 इज अ वेरी गुड नंबर टू गेट मैरिड टू, अगर आप लुक्स नहीं देख रहे तो। 8 वालों की लुक्स इतनी अच्छी नहीं होंगी पर एज अ पार्टनर ग्रेट, लॉन्ग टर्म। सेल्फ मेड, कभी भी बाप का काम नहीं करेंगे, हमेशा अपना कुछ नया स्टार्ट करना होगा। पर इनकी स्ट्रगल इज नेवर टू बी ऑन टॉप, इनकी स्ट्रगल इज टू बी द फेवरेट। ठीक है, अगर बाहुबली का कोई नंबर होता 8 होता, राजा नहीं बना था पर सब उसको पसंद करते थे। मोदी प्रेसिडेंट नहीं है पर सब उसको ज्यादा मानते हैं। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के नीचे था पर सब उसको ज्यादा जानते थे। पब्लिक्स फेवरेट बट नॉट ऑन टॉप, बट स्टिल प्रोमिनेंट। 8 अब 8 नंबर न्यूमरोलॉजी में डिनोट करता है सैटर्न को। जस्टिस, फेयर, दो लोगों की लड़ाई सुलटाने वाले लेकिन खुद सिंगल रहने वाले। बहुत अच्छे लॉयर बनेंगे, बहुत अच्छा न्याय करेंगे, नेशन के लिए कुछ करेंगे, बैलेंस करेंगे। कोई भी ऐसी जॉब जिसमें आपको मीडिएट करना है, मीडिएटर बनना है, काम रहना है, रिस्पेक्ट देनी है, नौकरियां। 8 थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है और थोड़े से गुड लुकिंग नहीं होते, बाकी सब इनको भगवान ने दिया होता है। गुड लुकिंग भी डिपेंड करता है बाकी नंबर्स का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे अगर 8 के साथ कहीं पर भी 2 का कॉम्बिनेशन बन गया तो थोड़े सुंदर हो गए। 8 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन बन गया तो सुंदर नहीं है पर गोरे हैं। 8 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन बन गया तो अट्रैक्टिव है, पता नहीं सुंदर नहीं है पर बस पसंद है। कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है बट इन जनरल सुंदर 8 इज नेवर सुंदर। तो गुड साइड इज कि बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड होते हैं और जो भी अपनी फैमिली ये बनाते हैं वो इनको बहुत मानती है। बट बैड साइड इज जिस फैमिली में पैदा होते हैं वो इनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। इज प्रॉबेबली वाई अ वेरी कॉमन रीजन कि ये सेल्फ मेड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी फैमिली से अटैचमेंट खत्म हो जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती या मैं अपनी फैमिली में बहुत अलग हूँ। जो बहुत सारे बच्चे जो फॉरेन कंट्री चले जाते हैं उनमें भी 8 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आता है। 8 का और 3 का कॉम्बिनेशन फॉरेन कंट्री, या ऐसी ड्राइव के भाई अपने घर से निकलना है। 8 और 3, 8, 3, 7। उसके बाद 9, 6 का ऑपोजिट। 6 के सारे रूल्स को ऑपोजिट कर दो, 9 बन गया। इनकी लाइफ में जनरली क्या होता है, पहले किसी के लिए सीरियस थे, एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप में, एक धोखा मिला, फिर कैजुअल हो गए। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती थी, एंड में खुले हो गए। जब काम करने का टाइम आ गया तब पार्टी करने लग गए। बचपन में पढ़ाई में सीरियस थे, बड़े होकर पढ़ाई करने का मन नहीं करा, अब ऐश करनी है। बॉडी बनाने का बहुत शौक होगा, रेड कपड़े पहनने बहुत पसंद होंगे, मेहनत कर लेते पर मेहनत करनी नहीं है। अपने आप जो हो रहा है, जो भगवान ने दे दिया, ठीक है, नहीं हो रहा नहीं होता, कैजुअल एटीट्यूड थोड़ा सा। 6 में क्या था, लग्जरीज की तरफ धरती से जुड़े हुए थे। ये कोई लग्जरीज की मोह माया नहीं है। बचपन में फैमिली अमीर होगी, बहुत मिल गया होगा, बड़े होकर सेल्फ अर्न करा है पर अब पैसा चाहिए नहीं। सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में आते आते मोह माया खत्म हो जाती है। फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में इतना मिल जाता है, हर चीज की एक्सेस मिल जाती है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में आते आते सब छूट गई। फर्स्ट हाफ में लड़कियां मिल गई, बहुत सारी रिलेशनशिप मिल गए, धोखे भी मिल गए। सेकंड हाफ में आते आते मोह माया छोड़ की। 9 इज वेरी कार्मिक। तुम्हें नहीं पता तुमने पिछले जन्म में अच्छा किया है बुरा किया है, उस जन्म के फल इस जन्म में मिल रहे हैं। 9 होता है, भुगतना पड़ता है, पर स्पिरिचुअल होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं। एम्बिशियस नहीं कहूंगी क्योंकि काम करने का इतना मन नहीं होता, लेकिन बस ये होता है कि लाइफ में कुछ करेंगे तो कुछ उखाड़ लेंगे। डिटर्मिनेशन है, ये नहीं पता किस चीज के लिए, वो टाइम बता देगा। पापा का बिजनेस है तो पापा का बिजनेस कर लेंगे, जॉब लगी तो जॉब कर लेंगे, मन है तो बिजनेस खोलेंगे। मतलब मंत्री है, राजा नहीं है, राजा बनना भी नहीं है, नीचे नीचे काम कर लेंगे। बैलेंस जिंदगी सही है, मोह माया नहीं है पैसे पूसे की। लेकिन ओवरऑल 9 नंबर की ड्राइव बहुत हाई होती है और हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। वाइटिलिटी, लंबी लाइफ, मतलब ऑब्वियसली न्यूमरोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस में और चीज़ें भी देखनी होती है, बट इन जनरल मेंटल एंग्जाइटी के इशूज़ नहीं आएंगे। हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी अनलेस मार्स मैलेफिक हो, क्योंकि मार्स 9 का न्यूमेरिक नंबर हो गया, लॉर्ड नंबर हो गया। मार्स रिप्रेजेंट करता है हनुमान जी। रामचंद्र जी के हमेशा नीचे रहे, मंत्री पोजीशन, नेवर मोह माया नहीं है ऊपर जाने की, मैं नीचे ठीक हूँ, दोस्तियां निभाते हैं, लेकिन इनके साथ लोग छल कर जाते हैं। इन 21st सेंचुरी ऑब्वियसली राम जी ने नहीं किया था, बट जिस टेलिंग के जो 9 का कर्म है वो यही है कि
जब कोई चीज़ धोखा देती है उसके बाद आप उस चीज़ से छूटती है मोह माया। तो क्योंकि इनका पर्पस ऑफ लाइफ इन द सेकेंड हाफ मोह माया से दूर जाने से, 6 का मोह माया से जुड़े रहना है, इसलिए वेट सारा नीचे है। 9 का मोह माया छोड़ने का कार्मिक है क्योंकि वेट सारा ऊपर है, नीचे आते आते खाली है, नीचे वेट है ही नहीं। तो भगवान जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां बना देता है कि आपकी जिंदगी की दोस्तियां, रिलेशनशिप, मोह माया खुद ही छूट जाए। तो टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ आप डिवोटेड हो जाते हो भगवान में। पोजेसिव होते हैं, आर्मी में बहुत अच्छा करते हैं, देश के लिए इमोशन जाग जाती है क्योंकि मोह माया छूट गई। आर्मी, नेवी, शेफ, किचन से रिलेटेड काम, फायर से रिलेटेड काम, बहुत बढ़िया। 1 और 9 में जो एक डिफरेंस है वो है कि गुस्सा दोनों में बहुत है, लेकिन 1 में ईगो है, 9 में ईगो नहीं है। 9 कभी भी ईगो नहीं दिखाएगा। 9 में सैटर्न की एक क्वालिटी है कि वो हमेशा इक्वालिटी प्रमोट करेंगे, कभी बायस नहीं होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, छलावा, लॉयल्टी होती है 9 में। एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है, खाना खाया नहीं जा रहा, प्लेट इनके आगे रख दो, 2 मिनट में खत्म, चाहे खुद 10 प्लेटें ऑलरेडी खा रखी हो, बहुत खाते हैं। पर जिम में भी बॉडी अच्छी बना लेते हैं, डिपेंड करता है मार्स वैक्सिंग है या वेनिंग है। कुछ लोग होते हैं बहुत जिम करते हैं बॉडी नहीं बनती, कुछ होते हैं थोड़ी सी जिम करते हैं बॉडी बन जाती है। होते दोनों मार्स के, पर मैलेफिक मार्स या बेनिफिक मार्स वो हॉरोस्कोप से पता लगता है। बट इन जनरल हेल्थ वाइज वेरी गुड। तो मोटा मोटी इनकी गुड साइड ये हो गई कि डिटर्मिनेशन बहुत है, एनर्जी बहुत है और हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। बैड साइड ये हो गई कि अग्रेसिव, अग्रेशन डुबाता है, जब भी डुबाता है, अग्रेसिव इन एवरी वे। तो कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से न्यूमरोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं फॉर रिलेशनशिप्स। तो जैसे 1 का जनरली जब हम पढ़ते हैं कि कौन सा अच्छा है तो वो कहते हैं 2 और 5 अच्छे हैं 1 के लिए, क्योंकि 2 इमोशनल है, अडेप्टेबल है, झुक जाता है। 1 में ईगो बहुत है तो 2 उसके लिए अच्छा है, और 5 अच्छा है क्योंकि 5 मरकरी है, वाइफ प्लैनेट है, जिसके साथ है वैसा ही है। अग्रेसिव है तो अग्रेसिव ट्रीट कर दिया, शांत है तो शांत ट्रीट कर दिया। 5 को खास मतलब तो है नहीं, आज इसके साथ है कल उसके साथ है, तो 5 1 के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। बट मैं इसको ऐसी नहीं देखती। मुझे लगता है कि अगर मैं सारे ट्रेड्स को ध्यान से देखूँ तो 1 के लिए 3 और 9 अच्छे हैं। 3 1 में थोड़ी बुद्धि डालेगा, 3 क्योंकि स्पिरिचुअली इतना ड्रॉन होगा कि उससे 1 के अग्रेशन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ही कैन हैंडल सिचुएशन, ही इज पीसफुल, ही इज काम। या फिर 9 की लड़ाई है तो फिर बराबर की लड़ाई है, 1 भी अग्रेसिव है 9 भी कलेश है तो पूरा कलेश है। इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मैं नहीं मानती कि 1 के साथ 2 की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, कि एक चीखता रहे और एक इमोशनल होकर झुक जाए। तो तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी सोच क्या है। बाकी मैं इन कॉम्बिनेशन को ऐसे देखती हूँ कि मेरे हिसाब से 1 के लिए 3 और 9 बढ़िया है, 3 5 9 बढ़िया है। अब 2 वाले बहुत इमोशनल हैं, 2 को संभालने के लिए चाहिए कोई जो उस पर गुस्सा ना कर दे या उसकी इमोशंस पे ये ना कहते कि भाई तू हमेशा रोती रहती है। somebody that takes care of them जितना वो तुम्हारी टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो उसमें मुझे लगता है कि 2 के लिए 5 अच्छा है, वाइफ प्लैनेट बोथ फेमिनिन, दोनों काम। 7 अच्छा है, 7 स्पिरिचुअलिटी की तरफ ड्रॉन है, उसको कलेश नहीं चाहिए, उसको लाइफ में पीस चाहिए। तो 5 7 अच्छे लगते हैं मुझे 2 के साथ। मुझे 2 के साथ 4 भी अच्छा लगता है, क्योंकि जनरली न्यूमरोलॉजी का रूल होता है कि अगर कोई नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल है तो उसके साथ ठीक बन जाएगी। पर मुझे लगता है कि 2 बहुत क्लिंगी होता है, 2 को हर चीज़ जाननी होती है और 4 हर चीज़ नहीं बताता। तो हो सकता है कि 2 वाले 4 के पीछे बहुत बड़े रहे कि भाई ये बता वो बता वो बता, और 4 आंसरेबल ना हो, 4 बोले मुझे नहीं बताना, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पर इन जनरल अगर डिविजिबिलिटी से देखें तो 2 और 4 कंपैटिबल है। केयर तो डेवलप हो जाती है 2 और 4 में बीच में। बट यू कैन कॉमेंट एंड लेट मी नो कि तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर का कौन सा, और अगर तुम्हारी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। 3 को कंप्लीशन चाहिए, 3 को स्पिरिचुअलिटी चाहिए। 3 के लिए 7 और 9 बेस्ट है। 7 और 9 स्पिरिचुअलिटी के प्लैनेट से तुम्हारे साथ वाला पूजा पाठ करेगा, तुम भी उसमें डली जाओगे। 7 और 9 पूजा पाठ करेंगे, चीट नहीं करेंगे, लॉयल होंगे, अच्छी वैल्यूज होगी। 3 को कंप्लीशन चाहिए, 3 नहीं चाहता कोई इसको धोखे दे, और अगर पूजा पाठ की तरफ नहीं जा रहा और रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, 7 और 9 3 के लिए बेस्ट है। 4 के लिए समहाउ न्यूमरोलॉजी भी कहती है, मैं भी मानती हूँ 5 और 7 बेस्ट है। 5 और 7 ओपन साइंस है, चीट करने के प्रोन है। 4 वैसी बातें छुपाता है, आधी बात ये छुपाए आधी बात वो छुपाए, ओपन रिलेशनशिप बढ़िया चल जाए, कोई किसी को क्वेश्चन नहीं करेगा, शांति से चलता रहेगा। और 7 आफ्टर अ पॉइंट लाइफ में स्पिरिचुअल हो जाएगा। 4 राहु 7 केतु दोनों साथ आ जाएंगे, हेड और बॉडी कंप्लीशन। 4 और 5 इसलिए कंपैटिबल है क्योंकि न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि 4 और 5 अगर साथ में तो वो चीट नहीं करेंगे एक दूसरे पे, दे आर प्रोन टू चीटिंग अगर वो दूसरे साइंस के साथ है। पर अगर 4 और 5 कंसेक्यूटिव साइंस दोनों एक दूसरे के साथ है, दे विल नॉट चीट। 5 इसलिए चीट करता है क्योंकि वो बोर हो जाता है। 4 रोज एक नई चीज़ बताते हैं क्योंकि वो आधी चीज़ें अपने अंदर रखता है, बहुत कम करके चीज़ें बताते हैं। तो 5 के पास रोज 4 के साथ कुछ नया डिस्कस करने को होता है।
देयर इज अ न्यू टॉपिक एवरी डे, देयर इज अ न्यू थिंग एवरी डे। 5 बोर नहीं होता कभी 4 से। सो 5 विल ऑलवेज बी इमोशनली वेरी अटैच टू 4, इसलिए 4 और 5 टुगेदर आर अ गुड कॉम्बिनेशन। 4 और 5 की बाकी साइन से इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी। 4 1 के साथ जाएगा, अग्रेशन की लड़ाई होगी, 4 बोलेगा मेरा आजा, वो बोलेगा मेरा आजा। 4 और 2 ठीक है, वर्कआउट कर जाएंगे, बट वही है 2 बहुत चीज़ें पूछेगा, 4 उतनी चीज़ें बताएगा नहीं। 3 और 4 एक पढ़ाई करेगा, एक इन्वेंशन करेगा, एक बोलेगा मैं पढ़ के चेंज लाऊंगा, दूसरा बोलेगा भाई मैं ही चेंज हूँ। कम दिमाग ही नहीं मैच करेगा। एक बोलेगा मैं पढ़ाई करूँगा, एक बोलेगा भाई मैं ओपन स्कूलिंग करूँगा, मैं पढ़ाई के बिलीव नहीं करता, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा, मैं पढ़ाई में बिलीव नहीं करता। तो बहुत डिफरेंट माइंडसेट्स हैं। तो 4 और 5 अच्छा है। 4 और 6 नहीं चलेगा, 4 को नहीं पसंद पैसे उड़ाने, 4 सब बंद करके रखेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। 4 और 8 ठीक है, बढ़िया है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो दोनों ही अपने अपने में मस्त है। 4 कहता है भाई बिजनेस चाहिए, 4 कहता है बड़ा सोचो, 8 कहता है मीडियोकर, नौकरी, किसी की सुन लो, रिस्पेक्ट। तो 4 रिस्पेक्ट नहीं देता। 4 को रिस्पेक्ट चाहिए, 4 रिस्पेक्ट नहीं देगा। 8 वाला 4 से किलसेगा। 4 को 8 से प्रॉब्लम नहीं होगी, 8 को 4 से प्रॉब्लम होगी। तो इन जनरल मोटा मोटी देखा जाए तो 4 के साथ 5 और 7 कंपैटिबल है। 5 2 और 4, 5 को या तो चाहिए कि वो चीट करता रहे और उसके आगे कोई झुक जाए और मान जाए, 2 या 4, क्योंकि पहले रीजन बता दिया। 5 के साथ 1 की भी बहुत चल जाती है बिजनेस सेंस में, नॉट इन रिलेशनशिप सेंस। 5 चीट करेगा, 1 उसे सुना देगा, 1 सप्रेस करेगा तो 5 1 के साथ रहेगा नहीं। तो 2 और 4 इज गुड फॉर 5। 6 1 और 5 कोई पैसे कमाने के लिए चाहिए ताकि हम उड़ा सकें, पार्टनरशिप के लिए चाहिए ताकि पैसे बन सकें, और 6 सुंदरता भी देखता है। 1 और 5 सुंदर होंगे, 4 भी सुंदर होगा लेकिन 4 पैसे नहीं खर्च करने देता। 6 को 4 से प्रॉब्लम नहीं होगी, 4 को 6 से प्रॉब्लम होगी, इसलिए 1 और 5 for 6। पर 5 6 पे चीट करेगा। 5 6 को इसलिए रखेगा क्योंकि सुंदर है, ट्रॉफी 5। पर 5 कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं करेगा विद अ 6, क्योंकि 6 में कोई इमोशनल अटैचमेंट है नहीं। 6 वॉन्ट्स मनी, 5 वॉन्ट्स चीट। तो दोनों में कोई इमोशनल कंपैरेटिव, कोई रिलेशनशिप वाली बात नहीं है, बट चल गया तो चल गया। 7 को नॉलेज चाहिए, 7 को रिस्पेक्ट चाहिए, 7 को स्पिरिचुअलिटी चाहिए। 3 और 9, 3 और 7 कंप्लीट कर देगा, 7 3 को कंप्लीट कर देगा। 3 और 7 साथ में बहुत बढ़िया है। 7 और 9 में थोड़ी अग्रेसिव प्रॉब्लम्स आएंगी, 9 थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव होगा, बट इन जनरल स्पिरिचुअलिटी वाइज, इमोशनल कनेक्शन वाइज, लॉयल्टी वाइज 7 और 9 वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 8 6 और 7, 8 6 को संभाल लेगा, 8 को 6 के खर्चों से प्रॉब्लम नहीं है अगर प्यार हो गया तो। अगर 8 और 6 में इमोशनल कंपैटिबिलिटी है तो वो उसके फाइनेंशियल खर्चे संभाल लेगा, 6 भी इमोशनली विड्रॉन हो जाएगी। 8 और 7 कंसेक्यूटिव कार्मिक्स, सैटर्न और केतु, राहु और केतु सैटर्न के अंडर आते हैं। तो कोई भी 4 और 7 है ना, तो वो 8 के साथ खुश होगा, लेकिन वो 8 से हमेशा अपने आप को कम समझेगा। आई एम नॉट एनफ फॉर यू, आई एम नॉट गुड फॉर यू, ये वाली फीलिंग 4 और 7 में आती है जो वो 8 के साथ होते हैं, पर 8 के साथ उनकी चल जाती है, बिकॉज 8 गिव्स रिस्पेक्ट। मतलब 4 और 7 का 8 के साथ ऐसा रिलेशन है रिस्पेक्ट वाला, वो बैरियर नहीं टूट पाता कभी। आप करके बात करना, उनको अपने से ऊपर समझना, ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, ये हमेशा 4 और 7 का 8 के साथ ट्रेड होता है। उसके बाद 9 के लिए 1 और 7 बढ़िया है। 1 के साथ कलेश बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन 1 के साथ एक सिमिलैरिटी फील होगी। एक बॉस है, एक सबऑर्डिनेट है, पर वो उसकी सुन लेता है, वो उसको सुना देता है। अग्रेशन है पर चल जाता है बढ़िया 1 और 9 में। 9 की 7 के साथ चलेगी सबसे अच्छी, लॉयल्टी, स्पिरिचुअलिटी, मेंटल कनेक्शंस। बस 7 और 9 एक दूसरे को पसंद करते हैं, नहीं पता क्यों पसंद करते हैं, बस पसंद करते हैं। वो है, वो किसी और के साथ है, वो कनेक्शन जो आपको किसी और के साथ फील नहीं होता, वो या 4 और 7 का होगा या 9 और 7 का होगा। किसी का भी 7 के साथ कनेक्शन ऐसा होगा कि भाई पता नहीं क्यों पसंद है, पर पसंद है। स्पेशली 4 और 9 है, बस है। So now out of all of this discussion, we come to the conclusion that the best signs to date 2 3 4 6 8, worst signs to date 1 5 7 9। 1 और 9 अच्छे हैं, बट बस अग्रेसिव है और उनकी ड्राइव इतनी हाई है कि हो सकता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट देयर इज मोर लस्ट देन लव इन केस ऑफ 1, और 9 में मोर स्पिरिचुअलिटी देन लव। मतलब ठीक है, लाइक स्टिल नॉट वर्स बट मीडियोकर। बेस्ट साइन टू गेट मैरिड इज 8, फाइंड अ 8, आई एम स्टिल फाइंडिंग अ 8। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा क्या है न्यूमरोलॉजिकली बर्थ डेट। और मैं इन सब में से, अच्छा आई थिंक मैंने मेंशन कर दिया, बट स्टिल इफ यू पेड अटेंशन टू द वीडियो, गो एंड कमेंट कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मूलांक क्या है। इसके बाद हम आते हैं करियर्स पे। तो स्टार्टिंग विद द मोस्ट मेजर करियर, जिसमें सब चाहते हैं कि वो घुस जाए, मैं सब, ठीक है। उसमें ऑफकोर्स तुम्हारे कर्मा और तुम्हारा हॉरोस्कोप बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, पर न्यूमरोलॉजिकली अगर तुम देख रहे हो तो 1 2 3 4 वेरी गुड एक्टर्स। लड़कों में सबसे ज्यादा लाइक मेल एक्टर्स जो फेमस है 1 2 एंड 9, 9 वालों की बॉडी बहुत अच्छी होती है
एंड फीमेल्स में इट्स 4, 5, 6 ऑल्सो समटाइम्स. ऑल्सो मून वाले जिनका 2 बनता है वो बहुत अच्छे इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी इमोशनल एक्टिंग कर सकते हैं. और अगर वो मून की ही दशा में पैदा हुए हैं, लाइक जब हम एस्ट्रोलॉजी और दशा देखेंगे तो अगर कोई मून साइन, मून न्यूमरोलॉजी और मून की ही दशा में पैदा हुआ है तो वो बहुत अच्छे एक्टर्स बनते हैं. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान. अमिताभ बच्चन का बर्थडे 11, 1 + 1 2, मून असेंडेंट में मून की दशा में बॉर्न एक्टर. शाहरुख खान 2 नवंबर 2 न्यूमरोलॉजिकली, मून 8th हाउस में, मून की दशा में बॉर्न, इमोशनली एक्सप्रेसिव. रणबीर कपूर 1, लेकिन रणबीर कपूर का हम हॉरोस्कोप देखेंगे तो 1 और 4 की प्लेसमेंट बहुत प्रोमिनेंट है. 1 न्यूमरोलॉजी में भी आ गया. लीडरशिप इन दिस जनरेशन ऑफ एक्टर्स. 4 चेंज मेकर्स. आजकल के एक्टर्स में सबसे ज्यादा डिफरेंट काइंड के रोल्स. बर्फी का रोल वेरी डिफरेंट इन एक्सप्रेसिंग. चेंज मेकर, सीक्रेटिव है, सोशल मीडिया पे नहीं है, उतनी इन्फॉर्मेशन देता है जितनी चाहिए. 4, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन रणबीर कपूर. एक्ट्रेसेस में श्रीदेवी 4, कियारा आडवाणी 4, दिशा पाटनी 4, कटरीना 4, प्रीति जिंटा 4, आलिया भट्ट. आलिया भट्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 4. 6 न्यूमरोलॉजिकली, 4 इन असेंडेंट. लग्जरीज में स्पेंड करती है, महंगी चीजें पहनती है, लेकिन डिफरेंट इन हर फील्ड. राहु की प्रोमिनेंस 4. सबसे अलग टाइप की एक्टिंग, सारे एक्ट्रेसेस में से अलग के निकल के आए 4. दीपिका, आलिया दोनों. So now out of all of this discussion, we come to the conclusion that the best signs to date 2, 3, 4, 6, 8. Worst signs to date 1, 5, 7, 9. 1 और 9 अच्छे हैं बट बस अग्रेसिव है और उनकी ड्राइव इतनी हाई है कि हो सकता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट देयर इज मोर लस्ट देन लव इन केस ऑफ 1. और 9 में मोर स्पिरिचुअलिटी देन लव. मतलब ठीक है, लाइक स्टिल नॉट वर्स बट मीडियोकर. बेस्ट साइन टू गेट मैरिड इज 8. फाइंड अ 8. आई एम स्टिल फाइंडिंग अ 8. कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा क्या है न्यूमरोलॉजिकली बर्थ डेट. और मैं इन सब में से, अच्छा आई थिंक मैंने मेंशन कर दिया, बट स्टिल इफ यू पेड अटेंशन टू द वीडियो, गो एंड कमेंट कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मूलांक क्या है. इसके बाद हम आते हैं करियर्स पे. तो स्टार्टिंग विद द मोस्ट मेजर करियर जिसमें सब चाहते हैं कि वो घुस जाए, मैं सब, ठीक है. उसमें ऑफकोर्स तुम्हारे कर्मा और तुम्हारा हॉरोस्कोप बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, बट न्यूमरोलॉजिकली अगर तुम देख रहे हो तो 1, 2, 3, 4 वेरी गुड एक्टर्स. लड़कों में सबसे ज्यादा लाइक मेल एक्टर्स जो फेमस है 1, 2 and 9. 9 वालों की बॉडी बहुत अच्छी होती है. एंड फीमेल्स में इट्स 4, 5, 6 ऑल्सो समटाइम्स. ऑल्सो मून वाले जिनका 2 बनता है वो बहुत अच्छे इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी इमोशनल एक्टिंग कर सकते हैं. और अगर वो मून की ही दशा में पैदा हुए हैं, लाइक जब हम एस्ट्रोलॉजी और दशा देखेंगे तो अगर कोई मून साइन, मून न्यूमरोलॉजी और मून की ही दशा में पैदा हुआ है तो वो बहुत अच्छे एक्टर्स बनते हैं. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान. अमिताभ बच्चन का बर्थडे 11, 1 + 1 2, मून असेंडेंट में मून की दशा में बॉर्न एक्टर. शाहरुख खान 2 नवंबर 2 न्यूमरोलॉजिकली, मून 8th हाउस में, मून की दशा में बॉर्न, इमोशनली एक्सप्रेसिव. रणबीर कपूर 1, लेकिन रणबीर कपूर का हम हॉरोस्कोप देखेंगे तो 1 और 4 की प्लेसमेंट बहुत प्रोमिनेंट है. 1 न्यूमरोलॉजी में भी आ गया. लीडरशिप इन दिस जनरेशन ऑफ एक्टर्स. 4 चेंज मेकर्स. आजकल के एक्टर्स में सबसे ज्यादा डिफरेंट काइंड के रोल्स. बर्फी का रोल वेरी डिफरेंट इन एक्सप्रेसिंग. चेंज मेकर, सीक्रेटिव है, सोशल मीडिया पे नहीं है, उतनी इन्फॉर्मेशन देता है जितनी चाहिए. 4, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन रणबीर कपूर. एक्ट्रेसेस में श्रीदेवी 4, कियारा आडवाणी 4, दिशा पाटनी 4, कटरीना 4, प्रीति जिंटा 4, आलिया भट्ट. आलिया भट्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 4. 6 न्यूमरोलॉजिकली, 4 इन असेंडेंट. लग्जरीज में स्पेंड करती है, महंगी चीजें पहनती है, लेकिन डिफरेंट इन हर फील्ड. राहु की प्रोमिनेंस 4. सबसे अलग टाइप की एक्टिंग, सारे एक्ट्रेसेस में से अलग के निकल के आए 4. दीपिका, आलिया दोनों. अब बेस्ट एक्टर्स बनते हैं 1, 2, 3, 4 में, पर लड़कों में जनरली 2, 4 का कॉम्बिनेशन, लड़कियों में जनरली 6 और 1 विद 4 का कॉम्बिनेशन. 4 आपको आपके क्राउड से अलग दिखाता है, बाकी कंटेम्प्रेरीज में से अलग से दिखोगे जिस भी दूसरे न्यूमरोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के साथ सेट बैठा होगा. कियारा आडवाणी 4 बर्थडे न्यूमरोलॉजिकली 6 चार्ट में, सुंदरता में सबसे ऊपर दिखती है अमंगस्ट हर कंटेम्प्रेरीज. दीपिका, आलिया सुंदर नहीं है, एक्टिंग में ऊपर दिखते हैं, इमोशनली एक्सप्रेसिव है. कियारा आडवाणी सुंदर है क्योंकि 6 के साथ बैठ गया 4, तो सुंदरता में सबसे ज्यादा अलग दिखने वाली कियारा आडवाणी. तो 4 होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मेल एज अ फीमेल आपके चार्ट में अगर आपको एक्टर बनना है, ताकि आप बाकियों से अलग लग सको, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है. आपकी ऑडिशन डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप क्राउड में से अलग दिख रहे हो. अलग होने के लिए 4 चाहिए. 4 की प्लेसमेंट आपके चार्ट में न्यूमरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 है तो एक्टिंग है, 4 है तो क्रिएटिविटी है, 4 है तो शक्ल से एक्सप्रेस कर सकते हो, 4 है तो बोल सकते हो, 4 है तो डायलॉग में डिलीवरी है.
4 नहीं है, बोलने को कॉन्फिडेंस नहीं है, शक्ल एक्सप्रेस ही नहीं कर सकेगी, भला के सुंदर हो, मार्स की बॉडी है, 9 आ गया, बॉडी बहुत अच्छी दे दी। सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉम्बिनेशन ऑफ 9 and 1, बॉडी दे दी, लीडरशिप दे दी, एक्सप्रेशन तो है ही नहीं। टाइगर श्रॉफ, 9 and 1, बॉडी दे दी, डांस दे दिया, एक्सप्रेशन, बोलना है। तो अच्छे एक्टर बनने के लिए, सिर्फ एक्टर बनने के लिए नहीं, अच्छे एक्टर बनने के लिए 4 होना विद 1, 2, 6, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट साइंस फॉर बिजनेस पार्टनरशिप्स 1, 2, 5, जो रिश्ते में धोखा दे सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा नहीं देंगे। सारे लीडर्स मूलांक या भाग्यांक 1 बनता है। अंबानी, रतन टाटा, इलॉन मस्क, तीनों का बर्थडे 28 को आता है, अलग अलग महीने की। 2 + 8 10, 1 बन गया। 2 और 8 क्या है? 8 सैटर्न की मेहनत, सैटर्न की रिस्पेक्ट। घर वाले हेट करते हैं पर घर से कुछ अलग करना है, सेल्फ मेड। 2 हो गया, इमोशंस डाल दिए अपने काम में, अपने जॉब में, लीडरशिप आ गई कंबाइन होके। 2 और 8 साथ में होंगे ना, तो 8 पब्लिक भी है, 8 जनता भी है जो आपको प्यार करती है, 2 इमोशंस भी है, जनता आपके लिए इमोशन हो गई। 2 और 8 पैसा ही पैसा। ओशो 2 खड़ा बिजनेस किया लेकिन इमोशन से किया है। 2 इतना प्रोमिनेंट था और 1 बाकी के न्यूमरोलॉजिकल कॉम्बिनेशन में, मूलांक में इतना प्रोमिनेंट था कि बिजनेस खड़ा किया इमोशन से। 2 इमोशन का नंबर है, लोग की आपसे इमोशन जुड़ गई, ओशो। 5 बिरला, ऊपर और नीचे दोनों से ओपन है, ओपन टू ऑल काइंड ऑफ आइडियाज। जो जनरेशन में चेंजेस दिख रहे हैं उसके हिसाब से इन्वेंशन कर दी। मिक्स है पब्लिक इमोशंस का और कमर्शियल ग्रोथ का। पब्लिक के लिए भी काम करूंगा, उन्हें लगेगा मैं उनके लिए काम करूँ, लेकिन मैं अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, कमर्शियल में आ गया। और जो प्राइवेट बिजनेसेस है ना, मतलब हो सकता है बहुत प्रोमिनेंट नाम ना हो या नाम फोर्ब्स की मैगजीन में ना हो, लेकिन जो अपने लिए बिजनेस बढ़िया खड़ा कर लेते हैं पार्टनरशिप में, 6, क्योंकि 6 को लग्जरीज चाहिए लाइफ में, उसे पैसे से मतलब है, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके 4 और 6 भी बिजनेस में आ जाते हैं। 4 के लिए वैसे फेशियल या शक्ल दिखाने वाले काम, फ्रंट के काम rather than बैक एंड के काम ज़्यादा काम करते हैं, बट 4 and 6 कैन ऑल्सो डू गुड बिजनेस क्योंकि दे वॉन्ट टू बी ऑन टॉप। 6 वॉन्ट्स टू हैव मनी, 4 वॉन्ट्स टू बी द किंग। 4 and 6 कैन डू बिजनेस अगर ईगो पे हिट हो गया, अगर मौत पड़ेगी कि भाई पैसे कमाने हैं, तो 4 और 6 भी बिजनेस कर लेंगे अच्छे से। अब नौकरी के प्लानट, नौकरी में सबसे हाई पैकेज किसका लगेगा? सॉफ्टवेयर्स की नौकरी, बड़े बड़े MNCs में बड़े बड़े पैकेजेस वाली नौकरी। 3, 7, 8 रिस्पेक्ट देते हैं, सामने वाले की सुनते हैं, गाइडिंग के लिए फोर्स चाहिए होती है। 3 को अपने आप कंप्लीट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, बॉस मिल जाएगा, डायरेक्शन देगा, हो जाएंगे गाइड। 7 बॉडी है, हेड है नहीं, दिमाग चाहिए किसी और का, बॉस गाइड कर देगा, सक्सेस। 8 सामने वाले को रिस्पेक्ट देता है, गरीब है तो अमीर की आराम से सुनेगा, अमीर है तो गरीब का भला करेगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। सर्विसेज में, नौकरी में 3, 7, 8 सबसे बड़े पैकेजेस। उसके बाद पॉलिटिक्स, जिनकी भी बर्थडे 14, 13, 4, 5, 4 और 5 जिनमें प्रोमिनेंट है, ओबामा 4, अमित शाह 5, योगी आदित्यनाथ 5 चीट करेगा पार्टनर पे रिश्तों में, 5 बिजनेस में आ जाएगा, पॉलिटिक्स में आ जाएगा, तरक्की कर लेगा। दुनिया को चीट करके पैसा कमाना 5, रिस्पेक्ट अर्न करना 4, 5 चेंज मेकर्स, पॉलिटिशियंस। 4 के पास दिमाग और मुंह है, बोल सकता है, स्पीच। 4 लीडर, 5 बोलेगा, लोग सुनेंगे। 5 इज द पब्लिक प्लैनेट, 5 इज द हाउस ऑफ मासेस। 4 और 5 पॉलिटिक्स। अब उसके बाद बहुत लोग कहते हैं भाई फॉरेन कंट्री जाना है। फॉरेन कंट्री के लिए न्यूमरोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस में क्या होना चाहिए? घर को छोड़ने की तलब, घर से डिटैच होने की तलब, और एजुकेशन का प्लैनेट। 3, 5, 7 3 अपने घर में कंप्लीट नहीं फील करता। कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? घर नहीं चाहिए यार, बाहर जाना है, यहाँ से बाहर जाऊंगा, पढ़ लूंगा, कुछ लिख लूंगा, नए दोस्त मिल जाएंगे, कंप्लीट फील करूँगा। कंप्लीटनेस की फीलिंग ढूंढने बाहर जा रहे हैं, कैन गो अब्रॉड। 3, 5 हायर एजुकेशन का घर, 3 में 2 डाला, स्टडीज में इमोशन डाली, 5 बन गया। 5 हायर एजुकेशन, फॉरेन कंट्री। 7 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेकिन डिटैचमेंट घर से है, सबसे है, घर से दूर जाना, होम सिक नहीं होंगे कभी। 7 9 भी बहुत अच्छा होता है फॉरेन कंट्री जाने के लिए, पर वो एजुकेशन नहीं करेंगे, वो मजे मार के वापस आ जाएंगे। 9 बट 9 में अगर ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें 2 इन्वॉल्व हो गया, 27 या 5 इन्वॉल्व हो गया, तो जा सकते हैं फॉरेन कंट्री पढ़ाई के लिए। ऑल्सो जितने भी इवन नंबर्स है ना, 2, 4, 6, इनको फॉरेन कंट्री कभी सूट नहीं करेगी। ये वहाँ जाएंगे, पैसे लॉस में चले जाएंगे। फॉरेन कंट्री जाके इनका कोई भला नहीं होगा, ये पैसे डुबा के आएंगे माँ बाप के। इवन नंबर्स, होम सिक है, इमोशनल साइंस है, वहाँ जाएंगे बोलेंगे वापस आना है, यहाँ आएंगे बोलेंगे वापस जाना है, फ्लाइटों का इतना खर्चा करेंगे, आधा लॉस वहीं करा देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बेस्ट,
1, 5, 9. सन, मार्स, जुपिटर. गवर्नमेंट जॉब्स, लीडरशिप क्वालिटीज, टॉप पे रहना, न्याय करना. इवन 7 इज गुड क्योंकि 7 इज ओबीडियंट एंड इज नॉट बायस्ड. तो 7 एज अ गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा करेगा, रिश्वत नहीं लेगा लेकिन, तो इसलिए उन्हें तरक्की कम मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में, बट चांसेस है 7 भी गवर्नमेंट जॉब कर लेगा. बट इन जनरल सन, जुपिटर, मार्स वाले गवर्नमेंट जॉब्स वेरी फेवरेबल. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में ये बनाऊंगी कि क्योंकि 2024 इज अ सैटर्न्स ईयर, तो जो भी इनमें से सैटर्न के दोस्त हैं उनके लिए ईयर बेनिफिक होने वाला है. जो भी सैटर्न के दुश्मन हो सकता है वो कंट्री से बाहर मूव आउट कर जाएंगे, इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हो. तो हाउ इज 2024 न्यूमरोलॉजिकली फॉर ऑल द साइंस एंड ऑल द प्लैनेट्स, उस पर वीडियो बनाऊंगी. बट लाइक there is a lot of gyan that I have to give. I have to first end up with numerology, then combinations of Mulong और भाग्यांक. अगर आपके बर्थ डे का कॉम्बिनेशन 1 बन रहा है और आपके पूरे बर्थ डेट, ईयर और मंथ का कॉम्बिनेशन 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, तो मूलांक विद भाग्यांक वो कॉम्बिनेशन कैसा है, कितना फेवरेबल है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, किसके साथ रहना चाहिए, वो आएंगी न्यूमरोलॉजी में वीडियोस. उसके बाद एस्ट्रोलॉजी शुरू होगी. तो बेसिकली टिल देन देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट हैज़ टू कीप रोलिंग. आई नो मेरे पास बहुत ज्ञान है, बहुत पढ़ाई करी है मैंने ये सब चीज़ों की. तो सी यू विद अनदर वीडियो इन विच आई टेल यू हाउ इज 2024 फॉर यू. टिल देन I hope you like the video. Also comment if you resonated with the video and subscribe ताकि जब next series आए एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की तो तुम्हें नोटिफिकेशन, ताकि तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे. Until then I will sleep because I'm just tired now.